श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार बहन और भाई के स्नेह और प्रेम का और रक्षा का प्रतीक है। इसका महत्व पीछे क्या है? एक समय भगवान श्री नारायण जब वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पे गए और 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने उनको वचन दिया और संकल्प दिया। भगवान श्री नारायण ने वामन ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अंत में राजा बलि के शीश पे पांव रखकर उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान नारायण वामन बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा, भगवान अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान ने अपना वचन निभाया। भगवान श्री नारायण वामन राजा बलि के द्वारपाल बन गए। अब उधर बैकुंठ खाली हो गया। लक्ष्मी बड़ी दुखी हुई कि भगवान विष्णु तो राजा बलि के द्वारपाल हैं। अतः लक्ष्मी दासी का रूप बनाकर राजा बलि के घर में गई, महल में रहने लगी और महल में रहते रहते राजा बलि के पूरे घर के भवन की साफ सफाई, राजा बलि जो पूजा पाठ करता उसका साज सामान आदि सजाना, पूरी सेवा करना, राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया कि ऐसी सेवा तो पत्नी भी नहीं करती। राजा बलि ने कहा कि तुम बहन के समान हो, तुम मेरे पूरे भवन की व्यवस्था करती हो, भगवान की पूजे पाठ की व्यवस्था करती हो, पुष्प आदि लाती हो, भगवान का पूरा श्रृंगार करती हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से कोई वरदान मांगो। तब लक्ष्मी रूपी दासी ने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए। कहा, मैं वचन देता हूं। उसी समय श्री लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि ने उनको वरदान मांगने को कहा, वचन मांगने को कहा। तब लक्ष्मी ने कहा कि जो नाथ दीनानाथ, देवों के देव, जो संकट मोचन आदि कृपा निधान है, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, हरि नारायण भगवान तुम्हारे द्वारपाल वो मेरे पति हैं और मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब राजा बलि बोला कि आपने तो लक्ष्मी मेरे को ठग लिया, लेकिन मैंने वचन दिया है, उस वचन को मैं निभाता हूं। तब जाके भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान करी और लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हो गया। भविष्य पुराण के अनुसार देव और असुरों का महायुद्ध हुआ, देवता हारने लगे। गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी से कहा कि तुम इंद्र को रक्षा कवच बांधो। इंद्राणी ने राजा इंद्र को रक्षा कवच बांधा और इंद्र इतना प्रबल हो गया कि उसने सारे असुरों को समाप्त कर दिया और विजय की प्राप्ति करी। उस दिन से भी रक्षा सूत्र आरंभ हो गया। ये रक्षा सूत्र का त्योहार बड़ा पवित्र है। द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण की उंगली पर चोट लगी थी, बहुत रक्त की धार बह रही थी। द्रौपदी को देखा नहीं गया। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा और खून रख गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। कहा, द्रौपदी आज तुमने मेरे रक्त की धारा को रोका है। मैं भी तुम्हें रक्षा का वचन देता हूं, कभी भी संकट विपता है अपने भाई को याद कर लेना। और जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी। तो इसलिए भक्तों, ये रक्षा सूत्र का त्योहार तब से आरंभ हुआ है। इसलिए सभी बहनों को अपने भाई को तिलक लगाना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार 8 चिरंजीवी हैं, इसी प्रकार भी हमारे भाई की संतति, यश, वैभव, धन और लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और बड़ी धूमधाम से भाइयों को उपहार के रूप में दक्षिणा देनी चाहिए और अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। ये त्योहार बड़ा पावन और शुभ है और मंगलकारी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।